इस रैली में महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी खासी है, जगह जगह महिलाएं भी आपको दिखेंगी। ये देखिए कहाँ से आप लोग आई हैं? ये हरिद्वार से। हरिद्वार से हाँ? मैं हरिद्वार से आई हूँ। मेरा नाम सुनीता जोशी है। तो आप क्या शिक्षक हैं? जी मैं शिक्षक हूँ। ज्यादा इस ओपीएस रैली में शिक्षक ही ज्यादा है। जी वैसे तो शिक्षक सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि शिक्षक ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। और इसमें लेकिन केवल शिक्षक ही नहीं है, बाकी मेडिकल के भी हैं और क्या कहते हैं रेलवे के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, सभी डिपार्टमेंट के अधिकतर हैं। लेकिन शिक्षा विभाग सबसे बड़ा है, इसलिए शिक्षा विभाग के आपको सबसे ज़्यादा। तो लोग ये कहते हैं कि जब तनख्वाह कम थी शिक्षकों की, जब सैलरी कम थी, तो वो रिटायर होते थे तो उनको ओल्ड पेंशन मिलती थी। अब के टीचरों की तो तनख्वाह ही ज्यादा है, तो उनको पेंशन की क्या जरूरत है? वो चाहे तो सेविंग करके आगे का कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तनख्वाह बहुत बड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस हिसाब से हम ना तो सेविंग कर पाते हैं और ना ही हम खर्चे पूरे कर पाते हैं। और फिर एक बुढ़ापे में हमें मतलब इतनी लंबी सर्विस करेंगे, सरकार को हर कदम पे साथ देते हैं, तो उस हिसाब से हमें बुढ़ापे में भी अपना कुछ ना कुछ इस तरह का हमारी पेंशन होनी चाहिए, ताकि हम अपना जीवन अच्छी तरह से काट सकें। आपके यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, तो उन पर दबाव पड़ रहा है। दबाव तो पड़ता ही है। अगर हम लोग सब लोग साथ आते हैं तो दबाव तो पड़ता ही है। तो ये तो कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी के खिलाफ ये माहौल बनाने की कोशिश है? सर जो भी हमारे खिलाफ साजिश करेगा उसके खिलाफ तो माहौल बनाया जाएगा। और ये कर्मचारियों के साथ साजिश है कि हमारी ओपीएस बंद करके हम पर एनपीएस थोप दी गई है, हमसे पूछा नहीं गया। अरे कोई आज की बंद है या तो 20 साल का बंद है? नहीं सर, ये 2005 के बाद बंद हुई है। 2005 में भी कुछ लोगों को मिली है, 2004 के बाद पेंशन बंद हो गई और लोगों को पता भी नहीं उनके साथ क्या खेल खेला गया। कहा करोड़ों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपके स्कूल में, आप भी टीचर है जी, आपके स्कूल में नई पेंशन व्यवस्था में कोई रिटायर हुआ है? नहीं अभी तक नहीं। मेरे यहाँ हुआ था। हुए हैं, लेकिन क्या हुआ ऐसा हुए नहीं वैसे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता चलता रहता है कि ज़्यादातर लोग जो 80-90 हज़ार लेते हैं, मतलब जिनकी सैलरी थी वो 1-1.5 हज़ार की पेंशन पे रिटायर हो रहे हैं। आप बताइए कि उनका आगे का वक्त कैसे निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो नेताओं ने अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करी? अपने लिए जज लोगों ने अपने लिए पेंशन क्यों कर ली? सबसे पढ़ा लिखा क्यों नहीं लिया? अगर ये अच्छा है तो मतलब सबसे पहले वो लेते ना। एनपीएस के बहुत फायदे गिनवाते हैं और ये कहते हैं कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत उन्होंने उस समय हमें जो भी सब्ज बाग दिखाए थे, तो ये चीज उन्होंने अपने ऊपर क्यों नहीं लागू की? ये जो राजनीतिक दल अब कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम ओपीएस लागू करेंगे, जब ये पहले सरकार में थे तब क्यों नहीं सोचा इन्होंने? क्योंकि तब तक इसके परिणाम सामने नहीं आए थे। एनपीएस से जब रिटायर होंगे तो पता चलेगा ना कि उसके क्या नुकसान है क्या। क्योंकि पहले तो ये लग रहा था लोगों को, क्योंकि हमने भी यही सुना था कि पता नहीं कितना मोटा फंड मिलेगा और उसी वो पेंशन से भी बढ़कर होगा। और जहां पता लग रहा है कि 1-1.5 हज़ार पे बात आ गई, इतने में तो आजकल आपकी दवाई भी नहीं आती है। आप खाना कहाँ से खाएंगे, आप अपनी जरूरतें कहाँ से पूरी करेंगे? आपके यहाँ कोई रिटायर हुआ? कितनी पेंशन पाए? 741 रुपए पेंशन है। दुर्भाग्य की बात है 76 हज़ार के वेतन से रिटायर हुए हैं। ऐसी स्थिति है, बताइए 741 रुपए में डॉक्टर का पर्चा नहीं बनता है। अब कर्मचारी जाएगा क्या, खाएगा क्या, करेगा क्या? ये बड़ी समस्या है सर। राजनीतिक दलों ने अपने लिए तो पूरी ओपीएस ही रखा है, पुरानी पेंशन स्कीम ही है नेताओं के लिए। तो वो चीज उनको अपने ऊपर पहले लागू करते, फिर हमारे ऊपर लेकर आते, तो फिर हम मानते कि वास्तव में ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है और सभी लोगों के ऊपर लागू होता। ऐसा क्यों कि बाकी सब लोगों पे तो हो गया और उनके अपने ऊपर नहीं हुआ है। तो देखिए बात यह है, कुल मिलाकर के सरकारें इस बात के लिए तर्क, खास करके केंद्र सरकार जो भी रहती है, और वो इस बात के लिए तर्क देते हैं कि पेंशन में दिया गया पैसा अगर देश के विकास में लगाया जाएगा, प्रोडक्टिविटी में लगा। पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं? अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहे जो उन्हें भी नहीं मिलना चाहिए? फिर आपकी बात सही है, मैंने तो कह दिया। तो क्या है, जो भी बोझ पड़ेगा, जो भी पेंशन का बोझ पड़ेगा, एक ये सरकारें
और ये सरकार, खास करके वर्तमान सरकार या पीछे की भी सरकारें, इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाती कि ऑन रिकॉर्ड संसद में जब ये कहते हैं कि 10.5 लाख रुपए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के सरकारी बैंकों ने माफ कर दिए, उद्योगपतियों के या बड़े लोगों के लोन के डिफॉल्टर्स के माफ कर दिए गए, तो जो लोग 30-35 साल सरकारी नौकरी करते हैं, एक उनका जीवन स्तर रहता है, पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई का एक स्तर रहता है, एक झटके में रिटायरमेंट के बाद उनको आसमान से जमीन पे पटक दिया जाए, ये कहाँ तक ठीक है। पेंशन की जो तरफदारी करने वाले लोग ये बातें कहते हैं, नेता अपने हिसाब से अगर उनके दिमाग में आ जाए तो 25-50 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एक झटके में शुरू कर देते हैं, वो कोई भी सरकार हो। अभी तमाम सरकारें आप देख रहे हैं, चुनाव हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान की एमपी सरकार 1250 रुपए सब लड़कियों के खाते में ट्रांसफर करने लगी, लेकिन पेंशन के बारे में विचार नहीं है। अशोक गहलोत सरकार महिलाओं को मोबाइल फ्री और 3 साल का 5 GB का महीने का कनेक्शन फ्री दिया जा सकता है, क्योंकि इसके जरिए से वोट लिया जा सकता है और वोटों की राजनीति है। तो अगर सरकारी कर्मचारियों के भी वोटों का ख्याल सरकारों को आया तो ओपीएस के बारे में उन्हें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा।